बता मुझे, कुछ उठो। ये क्या? शेर के पंजे से। ये अवश्य कोई मायावी शक्ति है और उसका विष कुश के शरीर को पीड़ा दे रहा है। मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें इतनी पीड़ा हो रही है? तो आप अकेले इसी ऐसे बैठ जाते ना भैया। धन्यवाद गुरुवर, किंतु ये घाव ठीक तो हो जाएंगे ना? पुत्र, यहाँ एक श्रापित रत्न है जिसके उपयोग से प्रकृति को नियंत्रित किया जा रहा है और उसी मणि का उपयोग इस सिंह पर भी हुआ है। इस माया की गांठ उस मणि का अंत है और तभी कुश का घाव भी भरेगा। जब तक उस श्रापित मणि का अंत नहीं होता तब तक कुश के शरीर के भीतर ये मायावी विष फैलता रहेगा। बताइए कहाँ है वो मणि? मैं अभी जाकर उसे नष्ट कर दूंगा और अपने भाई को इस कष्ट से मुक्त कर दूंगा। पुत्र, मैं तुम्हारी भावना समझ रहा हूं, किंतु उस स्थान तक पहुंचना सरल नहीं होगा, क्योंकि उस मणि की भांति वो स्थान भी श्रापित है और वो असुर शक्ति असुरी शक्ति अर्थात मैं, और मैं इन लोगों को यहाँ तक कभी नहीं पहुँचने दूंगी। और यदि वो इस पद पर पहुँच भी गए तो केवल कुछ क्या, तुम्हारी मृत्यु भी निश्चित है। देखना, एक दिन तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। मेरे भाई को इस दशा में पहुंचाने का तुम्हें पछतावा होगा। समय गुरुवर। जैसे जैसे भोर समीप होगा कुश की पीड़ा बढ़ती जाएगी और जैसे ही सूर्य की पहली किरण कुश के घाव पर पड़ेगी वो जल उठेगा और फिर मैं एक पैर के भीतर लौटूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दे ऋषिवर। नहीं कुश, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं जाऊंगा और मणि को नष्ट करके आऊंगा। तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? भैया, जब स्वयं महाराज राम पिताश्री महर्षि विश्वामित्र के साथ असुरों का संहार करने जा रहे थे, तब क्या उन्होंने श्री राम से अनुमति मांगी थी? तो कुश वो भिन्न है। भैया, बिना आपके मैं कहाँ और बिना मेरे आप कहाँ। हम लवकुश तो राम लक्ष्मण की भांति एक दूसरे की आत्मा है ना। मैं भी तुम लोगों के संग चलूंगा। ऋषिवर, आप कृपया करके यहीं रुक जाइए। इन सबको आपकी आवश्यकता होगी। चले भैया। एक क्षण। एक मुख सूरज, एक मुख चंदा, दिए सिया के सुख आनंदा। एक एक आत यमज युगला, जानकी सुत रूप लव कुश बोला। अरे एक लकड़ी से इतने विशालकाय सिंह का सामना कैसे करेंगे हम?
सोमकन, माता सीता ने तो एक तिनके से रावण जैसे पापी को स्वयं से दूर रखा था, तो हमारे पास तो पूरी लकड़ी है। माता कहती है कि मानव की सच्ची शक्ति उसके विश्वास में होती है। स्मरण रहे, यदि कितनी भी विशालकाय बुराइयां क्यों ना आ जाए, यदि हम उसकी आंख में आंख डालकर देखते हैं तो वो बुराई भी घबरा जाती है। चाहे जितना बल लगा ले, तुम्हारी आंखें झुकनी नहीं चाहिए। मुख पर भय दिखना नहीं चाहिए, समझे? ये समय भय को भयभीत करने का है। विजयी भव। पुत्र, ये हर माया को भेदने में सक्षम है। इसकी आवश्यकता तुम्हें होगी। गुरुवर ने कहा था कि हमें ध्रुव तारे के पीछे चलते जाना है, और उससे 5 कोस दूर हमें एक घना वट वृक्ष मिलेगा। उसके ऊपर एक तांबे की घंटी होगी। भैया, क्या हुआ? कुछ बहुत पीड़ा हो रही है, खाव कष्ट दे रहा है। बताओ मुझे, यदि तुम्हें विश्राम करना है तो कर लो। नहीं भैया, मैं ठीक हूँ। मेरी अचरज का कारण तो आपकी सोच है। आप कब से मेरी भांति सोचने लगे? इतनी तेज आंधी में घंटी को भागे भागे आंखों से खोजने लगे। समझ गया। वहां उस ओर। कुमुदनी, सोमकर्ण, अवत्सरा, प्रसूता, कोई नहीं लौटा अब तक? नहीं देवी। अच्छा, आते ही होंगे, किंतु इतना समय तो नहीं लगना चाहिए था। और प्रकृति भी कितनी रौद्र रूप में है। मेरा मन घबरा रहा है अब तो। आप कैसे कर लेती हैं ऐसा? अपनी संतान के लिए तो हर कोई चिंतित होता है, किंतु आप सभी के लिए इतना व्यथित कैसे हो जाती हैं? अपने केवल रक्त से नहीं, मोह के बंधन से और स्मृतियों के बंधन से भी तो बनते हैं ना कुमुदनी। अवश्य, अभी चिंता त्याग दीजिए, वो बस आते ही होंगे। ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? मिथिला में शिव का धनुष भयंकर
जिसे ना हिला सका कोई धुरंधर। राम लखन गुरु मिथिला पहुँचे, लक्ष्य था देखन सिया का स्वयंवर। मिथिल सभा मिथि विकट निराशा, कौन बने भरतार सिया का। ले गुरु आशीष उठे फिर राम, शीश झुका दिया शिव को प्रणाम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया रामायण को प्रणाम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। हम वन देवी के पुत्र हैं, भगवान वाल्मीकि के शिष्य हैं और हम धर्म के मार्गी हैं। चटुकन, तुम रामायण कथा का गायन लवकुश की भांति अभ्यास क्यों कर रहे हो? अरे लवकुश ने तो ये भाग किसी को भी बताने से मना किया था, अब इन्हें क्या कहें? वो बंदे भी लवकुश को हम बहुत स्मरण कर रहे थे और हम सबको उन्होंने ही इतना प्रभावित किया है, तो अच्छा, असत्य का दंड जानते हो ना? नहीं नहीं, हमें दंड मत दीजिए। तो फिर सत्य बताओ। वो लवकुश ने कहा है कि आपकी कथा का मंचन करना है। जब आपने अयोध्या छोड़ दी थी तब का भाग संसार के सामने भी लाना है। अयोध्या में मेरी कहानी कहने का क्या उद्देश्य होगा? क्या अर्थ है इसका? वो दोनों करना क्या चाहते हैं? एक बात कहूँ वन दीदी, आप क्रोधित तो नहीं होगी? नहीं, कहो क्या बात है? आप बहुत भाग्यशाली है कि लवकुश आपके पुत्र है। वो दोनों हर क्षण आपके विषय में ही सोचते रहते हैं। देखिएगा, जब अयोध्या में लवकुश की रामायण का मंचन होगा तब उनके प्रयास अवश्य सफल होंगे, रामायण अवश्य पूर्ण होगी। किंतु हाँ, तनिक चौंकने के लिए सज्ज रहेगा और अब आगे कुछ मत पूछेगा। सदा उनके इन्हीं प्रयासों से तो चिंतित रहती हूँ मैं। मिल गया। चलो, इस घंटी को ढूंढने की चिंता तो हल हुई। कैसे चिंता देवी? यही कि बिना संकट जाने, बिना परिणाम सोचे अनुचित को उचित करने की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं।
भैया, हमें बस एक सेतु खोजना है जो हमें पर्वत के उस ओर जैन शिरन मंदिर तक पहुंचा दे, जैसा गुरुवर ने बताया था। अरे ये तो टूटा हुआ है। भैया, वो विशाल वृक्ष सेतु का कार्य कर सकता है। हाँ, तो कर्म उचित हो तो परिणाम की चिंता क्यों करना। किंतु कभी कभी केवल साहस से नहीं, चतुराई से भी कार्य को संपूर्ण किया जा सकता है। मैं तो बस आशा करती हूँ कि वो केवल अपने बल से नहीं, अपनी बुद्धि का उपयोग करके भी प्रयत्न करे। क्या हुआ भैया? भूल गए? माता कहती थी कि जब सब कुछ आपके अनुसार होने लगे, सब कुछ उचित होने लगे, समझ जाना चाहिए कि कुछ तो अनुचित घट रहा है। हाँ, कहा तो यही था माता ने कि जिसने एक सिंह को अपनी माया से इतना विशाल कर दिया, जो हमारे मित्रों के प्राण लेने के लिए सज्ज हो गया, जिसने कहा कि वो कभी हमें उस पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देगी, वो पीछे कैसे हट सकती है? हाँ, हमें एक एक पर फूक फूक कर रखना होगा। और मैं फिर कहता हूँ कि मैं आगे बढ़ता हूँ, तुम यही रहो। कदापि नहीं, मैं आपके साथ अवश्य चलूंगा। जहाँ लव भैया वहाँ कुश। और वैसे भी यहाँ तक पहुँचकर पीछे हट जाऊं ताकि सारी प्रशंसा आप लूट ले। ऐसा नहीं हो सकता। अब लगता है ये वृक्ष ही हमारा अंतिम विकल्प है, किंतु पहले हमें ये देखना होगा कि ये वृक्ष जिससे इस लावा के ऊपर एक पुल बन गया है, वो हमारा भार उठा भी पाएगा या नहीं। नहीं कुश, बलशाली, किंतु इसका उपयोग करके देखते हैं कि ये मायावी है या नहीं। चलो, माया के प्रभाव से भी दूर है ये। चलो अब हम इस पर चल सकते हैं। कुश। ये ध्वनि कैसी आ रही है? ये क्या है? कुछ संभाल के।
भागना नहीं। कुश! कुश! भैया ये तो पुनः आ गए। कुश! अभी तो बहुत मार्ग शेष है। समझे तो कूदो। हम सुरक्षित हैं, हम बच गए भैया। चलो अब इनका अंत करते हैं। तुम हमें समझती क्या हो? हमारे पास अपनी माता का ज्ञान है, ममता का बल है। तुम्हारी मायावी शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कुछ ही समय में ये पूरा विष तुम्हारे शरीर में फैल जाएगा और ये बड़ी बड़ी बातें धरी की धरी रह जाएंगी और हर भरम टूट जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये यात्रा पूर्ण कर पाओगे? किंतु समय बीत रहा है। क्षण क्षण उस सिंह की सूत लौट रही है। यदि तुम समय पर ना पहुंचे तो वो तुम्हारे पाश से मुक्त होकर उन सबको मार देगा, विनाश कर देगा सबका।
हमें भय से नहीं, साहस से काम लेना होगा। हमें अग्नि को और बढ़ाने का प्रबंध करना होगा, क्योंकि पशु को केवल अग्नि का भय ही नियंत्रित कर सकता है। धन्यवाद। यदि आप दोनों ना होते। कुछ नहीं होगा तुम्हें। मन से भय को निकालो और साहस को स्थान दो, समझे? इनमें से उचित मार्ग कौन सा है? क्योंकि एक अनुचित मार्ग अर्थात मृत्यु। अब इन 4 द्वारों में से उचित मार्ग किस पर चलकर पाओगे लवकुश? तुम्हें तो ये ज्ञात भी नहीं है कि तुम्हारे पास केवल 3 ही अवसर हैं। यदि भूल से भी तुमने तीसरी बार अनुचित मार्ग चुना तो उचित मार्ग भी बंद हो जाएगा। अब हमारा बल नहीं, बुद्धि हमें इस चक्रव्यूह से बाहर निकालेगी। और पहला प्रयास मैं करूंगा। भैया, आपने तो उचित कहा था कि आपके पग आगे रखते ही आपको पीछे खींच लूं। ये योजना आपकी थी, किंतु इसको सुचारू रूप से संपूर्ण करने का श्रेय तो मुझे ही जाता है ना भैया? हाँ हाँ हाँ, किंतु ये मशाल बुझ कैसे गई? छोड़ो, चलो अब दूसरा द्वार भी देख लेते हैं। नहीं, इस बार भी मैं ही जाऊंगा। नहीं भैया,
संकट केवल आप ही नहीं उठाएंगे। भैया के सिर से मृत्यु की तलवार हटाने का कर्तव्य मेरा भी है। इस बार मैं ही जाऊंगा। ये मेरी आज्ञा है। तुम्हें चोट लगी और तुम हो कि मुझसे तर्क करे जा रहे हो। आज्ञा तो हमारे चाचा श्री ने भी नहीं मानी थी अपने बड़े भाई की। भूल गए जब हमारे चाचा श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी की सारी बात मानते थे, किंतु जब शूर्पणखा माता सीता को आहत कर रही थी तब उन्होंने उसकी नाक ही काट दी थी। वो नाक काटी शूर्पणखा कैसी दिखती होगी? एकदम चिड़ै जैसी। ठीक है, अब बातों पर नहीं कार्य पर ध्यान दो। अब तो मेरी बात तो मानोगे नहीं ना। जाओ, तुम ही जाओ। जाओ, समय निकल रहा है। लगता है यही उचित द्वार है। पीछे देखो। पीछे ही तो देख रहा हूँ। गोश, पीछे देखो। गोश, पीछे। भैया! दो द्वार के साथ साथ दो अग्नि भी बुझ गई। अब केवल एक अग्नि प्रज्वलित है। कदाचित इसका अर्थ है कि अब केवल एक अवसर शेष है हमारे पास। बस एक अनुचित विकल्प और इनकी पराजय निश्चित है। अब तीसरे द्वार की बारी। लवकुश हार जाएंगे, समय पर नहीं पहुंच पाएंगे और कुछ तो घायल भी है। आप ही बताइए, जो स्वयं चोटिल हो वो हमारी सहायता कैसे कर पाएगा? आज हमारी मृत्यु निश्चित है। संकट भारी है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ, पीछे के मार्ग से भागते हैं। हाँ हाँ, चलो यहाँ से। शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए। भागने से संकट का समाधान नहीं मिलता। हाँ, हम सबको साथ मिलकर इस समस्या का हल खोजना होगा। बल और बुद्धि से इसका तोड़ निकालना होगा। शांति, शांति। हम वो ऋषि हैं जो अपने धर्म निर्वहन के लिए जाने जाते हैं, जो अध्ययन और अध्यापन के लिए जीते हैं और समय आने पर शस्त्र उठाने का साहस भी संजोते हैं। यदि किसी को भागने की आवश्यकता थी तो वो लव कुश थे, किंतु वो नहीं भागे। क्यों? क्योंकि उन्हें स्वयं पर विश्वास था। और यदि हम सब यहां से चले गए तो उनके विश्वास का क्या होगा, जो हमारे विश्वास के लिए ऐसी मायावी शक्ति से लड़ रहे हैं। राम राज्य की नींव विश्वास ही तो है। ये राम नाम का विश्वास ही था जिसके बल पर पत्थर भी सागर में तैर गया, लंका तक सेतु बन गया। और आज विश्वास की यही शक्ति लव कुश के साथ है। देखना,
आज संकट का कोई मेघ हम पर बरस नहीं सकता। यदि हम एक दूसरे के लिए खड़े नहीं होंगे तो संसार से मानवता समाप्त नहीं हो जाएगी। हाँ ऋषिवर, आज राम नाम की शक्ति ही हमारी रक्षा करेगी। आज्ञा दे। श्री रामम श्री रामम श्री रामम श्री राम श्री रामम श्री रामम श्री रामम श्री राम। इस नाम को पार करके भीतर आने का साहस इस विशालकाय मायावी सिंह में भी नहीं होगा। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री रामम श्री रामम श्री रामम श्री राम श्री रामम श्री रामम श्री रामम श्री राम। देखा, ये है राम नाम का बल। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे जैसे भोर समीप होगा कुश की पीड़ा बढ़ती जाएगी। सूर्योदय समीप है। तुम ठीक तो हो ना? हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। हे प्रभु, हमें उचित मार्ग दिखाइए। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। ये क्या कर रहे हो कुश? भैया, आपने ही तो ईश्वर से सहायता मांगी थी। और गुरुवर कहते हैं माता पिता से बड़ा भगवान और कोई नहीं। तो सोचा अपने पिता से ही इस समस्या का समाधान मांग लूं। और वैसे भी हमारे पिता वो बल हैं जो हर छल को छलनी कर सकते हैं।